ऑक्सीजन जब हमारे सेल और टिश्यू तक रीच करता है तो उसी टाइम पर CO2 टिश्यू से निकल के एल्विलाई में किस तरीके से आता है, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 7% बाय द हेल्प ऑफ डिसॉल्व स्टेट ऑफ प्लाज्मा, 20 to 25% बाय द हेल्प ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, दैट इज हीमोग्लोबिन कंटेन द अमीन ग्रुप विच इज गेट रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज कॉल्ड एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, 70% बाय द हेल्प ऑफ बाइकार्बोनेट्स। हम लोग ये मान के चल रहे बच्चों की दिस टिश्यू इज गोइंग टू बी रिलीज अ CO2 इनटू द प्लाज्मा विच इज अबाउट 7%। अब कितना रिमेनिंग रह गया है, अगर दोनों यूनिट्स को ऐड भी करके देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 93% हम लोग आरबीसी के थ्रू हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। तो 93 में से हम लोग मान लेते हैं कि 20 से 25% जो हमारे पास में है वो क्या करता है बच्चों, CO2 इज गोइंग टू बी रिएक्ट विद द हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म द कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन दैट इज HbCO2। इसको बोलेंगे हम लोग कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। रिमेनिंग जो 70% CO2 बचता है, इस 70% का क्या करना है, CO2 इज गोइंग टू बी रिएक्ट विद द वाटर एंड फॉर्म द कार्बोनिक एसिड दैट इज H2CO3 in the presence of an enzyme which is called as carbonic anhydrase enzyme. Carbonic anhydrase enzyme is found in the RBC2 and the plasma also. Next, this is going to be again dissociated in the presence of this enzyme and convert into H plus HCO3 minus. अब ये क्या होगा ना, अगर RBC में हम इसे फ्री रखेंगे तो it creates some acidity in the RBC. इसकी वजह से हमने क्या करना है, इसे बफर के फॉर्म में यूज करना है। That is this H plus is going to be connected with the this carbamino hemoglobin for some time. And ये जो HCO3 है बच्चों, ये क्या करता है, हमारे RBC से बाहर निकलेगा और हमारे ब्लड वेसल में आएगा। ये ब्लड वेसल में जैसे ही आता है बच्चों, तो हमारे ब्लड वेसल में क्या प्रेजेंट होता है, सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है। इससे जब ये रिएक्ट करेगा तो फॉर्म होता है सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस Cl। ये जो हमारे पास में फॉर्म्ड हुआ है, ये ब्लड वेसल के अंदर फॉर्म्ड हुआ है। अब जब हमने इसको बाहर निकाला, इस HCO3 को बाहर निकाला, तो इससे आयनिक बैलेंस चेंज हो गया। दैट्स वाई ये क्लोरीन वापस से किस में जाता है, आरबीसी में, ताकि आयनिक बैलेंस चेंज ना हो। इस चीज को बोलते हैं हम लोग क्या, क्लोराइड शिफ्ट एंड अनदर कॉल्ड एज Hamburger phenomena।